जापान के एक सैमाता प्रांत के एक छोटे से शहर में जुनको फुरुता का जन्म हुआ। वह एक साधारण खुशहाल परिवार की लड़की थी जिसके सपने साधारण लेकिन दिल को छू लेने वाले थे। शांत स्वभाव की जुनको अपने परिवार और दोस्तों के प्रति बेहद समर्पित थी। उसके माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे और स्कूल में उसके अध्यापक और सहपाठी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वह पढ़ाई में तेज और व्यवहार में बेहद मधुर थी। उसकी मासूमियत और कड़ी मेहनत ने उसे अपने साथियों के बीच प्रिय बना दिया था। जिनको के स्कूल का जीवन काफी हंसी खुशी, उसकी दोस्ती और मेहनत से भरा हुआ था। उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती थी। उसने कई बार अपने सपने भी साझा किए थे। वह एक सफल और स्वतंत्र महिला बनना चाहती थी। उसका दिन स्कूल, पढ़ाई और दोस्तों के साथ बीतता था। उसकी जिंदगी में किसी प्रकार की हिंसा या डरावने ख्यालों की कोई जगह नहीं थी। बस वह अपने सुनहरे भविष्य की ओर देख रही थी। लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा आने वाला है जो उसकी मासूमियत को हमेशा के लिए निगल जाएगा। 25 नवंबर 1988 भयानक दिन की शुरुआत। उस दिन जुनको अपने घर लौट रही थी जैसे वह हमेशा करती थी, लेकिन इस बार उसका सामना हुआ हिरोशी मियोनी से, जो एक स्थानीय गैंग का सदस्य था। मियानो ने पहले भी जुनको से दोस्ती करने की बात कही थी, लेकिन जुनको ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसके इनकार ने मियानो को क्रूर और हिंसक बना दिया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जुनको को अगवा करने की साजिश रची और उस शाम जुनको के शांत जीवन का अंत हो गया। उसे अगवा कर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां शुरू हुई 44 दिनों की भयानक दर्दनाक कैद। मियानो और उसके 3 अन्य साथी, इन लोगों ने मिलकर जुनको के साथ अकाल्पनिक अत्याचार किए और इन तीनों ने मिलकर 44 दिन तक उसके जीवन को नर्क से भी बदतर बना दिया। जुनको के लिए हर एक दिन नए दर्द और नई यातनाओं के प्रतीक बन गया। वह शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ी जा रही थी। उसे भूखा रखा जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था और उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया जा रहा था। उसकी मासूमियत और साहस को हर दिन कुचला गया, लेकिन वह फिर भी जीवित रही, शायद यह सोचते हुए कि किसी दिन उसको कोई बचाने आएगा। उसकी हालत इतनी खराब होगी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने जितनी यातनाएं झेली, शायद ही इसकी कल्पना भी एक समान इंसान कर सकता है। उसका जीवन एक जीवित नर्क बन चुका था और हर गुजरता दिन उसे मृत्यु की ओर ढकेल रहा था। 44 दिन की इस असहनीय यातना के बाद 4 जनवरी 1999 को नियोतो और उसके साथियों ने जुनको को बेरहमी से मार डाला। वह इतने निर्दयी थे कि सिगरेट पीते थे और सिगरेट भी उसके शरीर पर बुझाते थे। उसके प्राइवेट पार्ट पर सिगरेट थे। उसके शरीर की कोई भी ऐसा अंग नहीं बचा था जहां उन्होंने उसको मारा नहीं था, सिगरेट से जलाया नहीं था। उसके पैर भी उन्होंने तोड़ दिए थे ताकि वो भाग ना पाए और उसे कई दिनों तक भूखा भी रखा गया। और जितने भी उसके दोस्त आते बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म करते। और 44 दिन बाद 4 जनवरी 1999 को मियानो और उसके साथियों ने जुनको को बेरहमी से मार डाला। वो इतने निर्दयी थे कि उन्होंने उसके शरीर को एक सीमेंट के बैरल में डालकर ठिकाने लगा दिया। जुनको की जान केवल उसकी मासूमियत और इंसानियत के कारण ही नहीं गई, बल्कि वह उन बर्बरता और नफरत का शिकार बनी जो उन अपराधियों के दिलों में पल रही थी। उसकी लाश कई दिनों बाद बरामद किया गया और वह दृश्य इतना भयानक था कि जिसने भी देखा उसकी आत्मा कांप उठी। और आपको बता दें कि यह लोग पहले भी ऐसा कई लड़कियों के साथ कर चुके थे और उन लड़कों पर कई केस भी चल रहे थे। तो किसी केस के चलते पुलिस वालों ने इन चारों को उठाकर ले जाते हैं और अलग अलग पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने पर पता चलता है कि इन्होंने कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है, जिसमें से एक जुनिता फुरुता भी थी। इस दर्दनाक घटना के बाद अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरोशी मियामो, जो इस भयानक अपराध का मुख्य साजिश करता था, उसको पहले मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उसे उम्र कैद में बदल दिया गया और अन्य अपराधियों को भी सजा दी गई। लेकिन कुछ को कम सजा मिलने के कारण लोगों के मन में गुस्सा और आक्रोश पनपने लगा। जुनको की मौत ने जापान की न्याय प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। लोग सोचने लगे कि क्या इस मासूम लड़की के लिए न्याय वास्तव में हुआ? जुनको फुरुता की कहानी केवल एक लड़की की मौत की कहानी नहीं है। यह एक चेतावनी है कि समाज में पनपने वाली नफरत और हिंसा किस हद तक निर्दोष जीवनों को तबाह कर सकती है।
जुनको का जीवन खुशी, मासूमियत और उम्मीद से भरा था, जिसे बेरहमी से छीन लिया गया। उसकी कहानी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि हमें उस हर व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो हिंसा और अन्याय को जन्म देता है। जुनको फ्रूता की मासूमियत को भले ही कुछ दरिंदों ने निगल लिया हो, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए जीवित रहेगी, यह याद दिलाने के लिए कि दुनिया में अच्छाई और मासूमियत की कीमत कितनी ज्यादा है। तो दोस्तों, यह कहानी आज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जहां जुनको जैसी लड़कियों को बिना किसी के भय का जीने का हक हो। ऐसे दरिंदों के लिए आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।